आउटसोर्स कर्मचारियों से मिले कमलनाथ ने कर्मचारियों से चुनाव में सच का साथ देने को कहा। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कमलनाथ का बयान सामने आया है। मौजूदा कर्मचारियों के लिए सरकार के पास नहीं है कोई प्लान, सत्ता में आए तो बेहतर प्लान बनाकर कर्मचारियों को फायदा देंगे। तो कमलनाथ की मुलाकात जिसमें कर्मचारियों को लेकर कहा गया है कि सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई ध्यान सरकार के पास नहीं है, ना ही कोई प्लान सरकार के पास मौजूदा कर्मचारियों के लिए है। सत्ता में आए तो फिर बेहतर प्लान बनाकर कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएंगे। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कमलनाथ का बयान। आपको बता दें, संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इनके साथ उपाय निकालेंगे ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रहे और इनके साथ न्याय होए। आज ना पीएफ, ना आरक्षण, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, हर 3 साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करो, ये कौन सा इंसाफ है? संविदा आउटसोर्स सब इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो भी लगा हुआ है इसकी जॉब सिक्योरिटी हो। तो कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि सत्ता में आए तो बेहतर प्लान यहां पर कर्मचारियों को दिया जाएगा, इनको फायदा पहुंचाया जाएगा प्लान बनाकर। हालांकि अभी मौजूदा समय में सत्ताधारी जो पार्टी है उसके पास ना ही कोई प्लान है कर्मचारियों के लिए, ना ही वो कर्मचारियों की सुन रहा है। और इसीलिए अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर इन कर्मचारियों के लिए एक बेहतर प्लान बनाएंगे और उसी प्लान के तहत इन कर्मचारियों को फायदा भी पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, कर्मचारी, संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी जो हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी करते हुए नजर आए और उसी को लेकर कमलनाथ की तरफ से मुलाकात की गई। और उसी मुलाकात में कमलनाथ ने इन कर्मचारियों को ये वायदा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो फिर उन्हें बेहतर प्लान बनाकर बेहतर फायदा पहुंचाएंगे। भोपाल की ये तस्वीर है। भोपाल में संविदा आउटसोर्स के कर्मचारियों से कमलनाथ ने मुलाकात की है। कमलनाथ ने कर्मचारियों से चुनाव में सच का साथ देने को भी कहा है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मौजूदा कर्मचारियों के लिए सरकार के पास कोई मजबूत प्लान नहीं है, ना ही सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो बेहतर प्लानिंग कर पा रहे हैं, ना ही वो कर्मचारियों को फायदा पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर वो सरकार में आते हैं तो फिर बेहतर प्लान के साथ वो कर्मचारियों को, इन लोगों को फायदा देंगे। प्रिया इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया, संविदा आउटसोर्स के कर्मचारी जो हैं उनकी अपनी मांगे हैं जिनको लेकर वो विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं मौजूदा सरकार के पास न कोई प्लानिंग है फायदा पहुंचाने की, लेकिन अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर जरूर कोई प्लान बनाएंगे और फिर फायदा पहुंचाएंगे इन लोगों को। देखिए, बिल्कुल लगातार कांग्रेस जुटी हुई है अलग अलग वर्गों को साधने में, और ये कमलनाथ के पिछले कुछ दिनों के ट्वीट को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार वो अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर घोषणाएं कर रहे हैं। आज आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी और ठेका कर्मचारी जो हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ कर्मचारियों के बीच गए, उनसे मुलाकात की, उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या उनको परेशानियां आ रही हैं, इस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की, उनका ज्ञापन भी लिया और उसके बाद उनसे ये वादा भी किया कि अगर कांग्रेस 2023 में सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, तो एक बढ़िया जो प्लान है वो संविदा कर्मचारियों के लिए जो है बनाया जाएगा। पीएफ काटे जाने की शिकायत लगातार जो है वो संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। पीएफ से संबंधित कई दिक्कतें जो हैं वो लगातार संविदा कर्मचारी रखते आए हैं सामने, तो उसको भी लेकर कमलनाथ ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार 2023 में आएगी तो बेहतर प्लान के साथ संविदा कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला, सरकार को पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, और यही वजह है कि कर्मचारी लगातार परेशान हो रहे हैं। शुक्रिया।